जो भी औरत पितृपक्ष में तुलसी में जल चढ़ाती है वह कान खोलकर सुन लेना, वरना तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारा पति रोड पर आ जाएगा और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। आज की इस खास वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पितृपक्ष यानी श्राद्ध के समय में हर इंसान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है। कोई दान करता है, कोई तर्पण करता है, कोई तरह तरह के उपाय करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पितृपक्ष के 16 दिन चल रहे होते हैं तो हमें तुलसी के पौधे में जल देने के क्या परिणाम मिल सकते हैं? यह हमारे लिए सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक, क्योंकि हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है और रोजाना हर भारतीय महिला तुलसी के पौधे में जल देती है। शाम के समय में दीपक प्रज्वलित करती है। लेकिन पितृपक्ष के 16 दिन जो पूरी तरह से पितरों को समर्पित है, उस दौरान हमें तुलसी के पौधे में जल देना है या नहीं देना है? किन बातों का ध्यान रखना है? आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, और अगर आप भी चाहते हैं आपके पिता आपसे प्रसन्न रहे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिख देना। यह केवल एक सामान्य धार्मिक काम नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि अगर कोई भी महिला पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल चढ़ाती है तो उसके जीवन में कौन कौन से चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं और कौन कौन सी कठिनाइयां उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसे कई काम करते हैं जो कभी तो हमारे लिए अच्छे निकलते, लेकिन कभी कभी बहुत बुरे साबित होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक पहलू की। पितृपक्ष के दौरान अगर कोई भी महिला अगर तुलसी के पौधे में जल देती है तो उसका क्या अच्छा परिणाम उसकी जिंदगी में आ सकता है। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके मन के बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और एक बात तो तय है, जाते जाते पितृपक्ष के बाद आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। तुलसी को हमारे धर्म में माता का स्थान दिया गया है और पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल अर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जब औरत तुलसी पर जल चढ़ाती है तो घर के वातावरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है जो नकारात्मक शक्तियां को दूर कर देता है। जैसे कि आप सुबह सुबह स्नान करके जैसे ही तुलसी माता में जल अर्पित करती है, वैसे ही इधर घर में सकारात्मक आवृत्ति का कंपन शुरू हो जाता है। चारों ओर सकारात्मकता छाने लगती है, जिससे बुरी आत्माएं होती हैं। घर में नकारात्मक साया होता है, वह दूर भागकर चला जाता है। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जिस घर की महिलाएं पितृपक्ष के 16 दिनों में तुलसी पर श्रद्धा से जल चढ़ाती हैं, वह हमेशा लक्ष्मी जी का निवास होता है। वहां पर पैसों की आवक कम नहीं होती, चारों तरफ से पैसा ही पैसा आता है और वह घर का मुखिया कभी कंगाल नहीं होता। उसके घर में बहुत पैसा आता है, बहुत ज्यादा वह जीवन में उन्नति करता है। कोई उसे गिरा नहीं पाता, कोई उसे झुका नहीं पाता। अचानक घर में रुका हुआ पैसा आने लगता है। संतान की पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और पति के बीच में जबरदस्त प्रेम बना रहता है। यही नहीं, कई बार तो देखा गया है कि जिन घरों में काफी सालों से संतान की कमी थी, बच्चा हो ही नहीं रहा था, तमाम तरह के ट्रीटमेंट करवा लिए, तमाम तरह की औषधि ले ली, लेकिन फिर भी संतान योग नहीं बन रहा था। तो पितृपक्ष के दौरान सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता में जल दिया जाता है तो संतान योग भी बन जाता है। और यही नहीं, तुलसी की पूजा करने से मातृत्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि जल्द ही गोद भरा जाती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने आपको बता दिया कि पितृपक्ष में तुलसी को जो महिला जल देती है उसको क्या अच्छा मिल सकता है, लेकिन अगर यह क्रिया गलत ढंग से की जाए तो बहुत भयानक परिणाम आ सकते हैं। और वह चीजें आपको जानना बड़ी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी तो हम इसलिए उपाय करते हैं कि हमारा काम बनेगा, हमारे पितृ प्रसन्न होंगे, लेकिन मान लो तुमने वह क्रिया सही ढंग से नहीं की तो पितृ को प्रसन्न करने के बजाय तुम और ज्यादा क्रोधित कर दोगे।
इसलिए आज के वीडियो अंत तक देखना, तभी तुम्हें ज्ञान मिल पाएगा, तभी तुम्हें सही सलाह प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि जमाने के लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, हमें उनकी बातों में नहीं फंसना है। हमें गुरुजी की बात माननी है और आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। देखिए, पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल चढ़ाने का नियम है और इस नियम को अपनाकर सावधानी को बरतकर ही हम लाभ हासिल कर सकते हैं। आप तुलसी में जल चढ़ाना चाहती हैं तो कभी भी नहीं चढ़ा सकती। आपको सुबह के समय ही तुलसी में जल चढ़ाना होगा, खास तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में, और वह भी शुद्ध भाव से। आपको तुलसी माता में दोपहर को या शाम को जल नहीं चढ़ाना है। कान खोलकर यह बात सुन लेना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। पितृपक्ष के 16 दिनों में आप तुलसी पर जल चढ़ाइए, लेकिन सुबह के समय में, दोपहर या फिर शाम को आपको तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना है, वरना लाभ होने के बजाय और ज्यादा हानि होने लग जाएगी। माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और घर पर संकट मंडराने लगता है, आर्थिक हानि होने लग जाती है, संतान का एकदम से स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और कई बार यह देखने को भी मिला है कि पति के रिश्तों में भी दरारें आ जाती हैं। इसलिए अगर आप रोजाना तुलसी माता पर जल चढ़ा रही हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, पितृपक्ष के 16 दिनों में या अन्य किसी भी दिन सुबह के समय ही आपको जल चढ़ाना है। दोपहर या शाम के समय जल नहीं चढ़ाना है, वरना आप करने तो अच्छा जाओगे लेकिन और ज्यादा बुरा हो जाएगा। इसी के साथ साथ तुलसी पर जल चढ़ाते समय महिला अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। यह कार्य भी आपके पितरों को दुख पहुंचाता है। कई बार क्या होता है, कुछ महिलाएं स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती, सुबह उठती है, नहाती धोती नहीं है और तुरंत तुलसी माता पर जल चढ़ा देती है। ऐसा करना भी मुश्किलों से आपको डाल देगा और इसका परिणाम ऐसा होता है कि घर में क्लेश होने लग जाता है, कलह होने लग जाता है, मानसिक तनाव होने लग जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको बहुत ध्यान देनी होगी कि जब आप पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल चढ़ा रहे हैं तो आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए। अगर आप एक सामान्य पौधा समझकर अपनी जिम्मेदारी ना समझते हुए केवल फॉर्मेलिटी के लिए तुलसी पर जल चढ़ाएंगे तो वह आपको शुभ परिणाम नहीं देगा। यह बात आप कान खोलकर सुन लेना। अगर यह बात आपने नहीं समझी तो आपको पितृपक्ष के दौरान भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दिखावे के लिए यह काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आज के जमाने के लोग दिखावे के शौकीन हैं। उन्हें स्टोरी बनानी है, स्नैप बनाना है और यही करने के लिए वह सब धार्मिक क्रिया करते। तुम्हें ऐसा जीरो ओलॉक नहीं करना है, वरना जीवन में बिना बुलाए परेशानियों को न्योता दे दोगे। पितृपक्ष का महत्व केवल कर्मकांड से नहीं होता, बल्कि भावनाओं से जुड़ा होता है। इसलिए अगर तुलसी पर जल चढ़ाते समय मन में करुणा है, प्रेम है और सच्ची श्रद्धा है तो आपके पितृ आपसे जरूर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपके घर परिवार में स्वस्थ माहौल होगा, समृद्धि होगी, सुखी संतान होगी, सब कुछ सुखमय होगा। कई कथाओं में तो यह भी आता है कि एक औरत जिसने पितृपक्ष में पूरे नियम से तुलसी पर जल चढ़ाया, उसकी पीढ़ियों का उद्धार हुआ और अचानक से उसके घर में ऐसा वैभव आया, इतना पैसा आया कि गिनना मुश्किल हो गया, इतनी संपदाएं कि संभालना मुश्किल हो गया। आप भी यह सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपके इरादे नेक होने चाहिए। आपके मन में भड़काऊ नहीं होना चाहिए, आपके मन में दोगलापन नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। उस समय पूरा ध्यान आपका तुलसी माता में, भगवान विष्णु में, आपके पितरों में होना चाहिए। आपको हम एक और बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। तुलसी पर जल चढ़ाते समय कोई औरत मन ही मन अगर अपने पितरों से प्रार्थना करती है तो उसकी पुकार सीधे पितरों तक पहुंच जाती है। जब भी कोई महिला तुलसी के पौधे में सुबह सुबह जल चढ़ाएं तो अपनी जो भी कामना है अपने मन में दोहराएं। आपकी वह मनोकामना आपके पितरों तक पहुंचेगी और वह जल्द ही उसे पूरा कर देंगे। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देगा। लेकिन अगर कोई औरत जल चढ़ाने के बाद तुरंत गंदे गंदे शब्द बोलती है, किसी की बुराई करती है, दूसरों को अपमानित करती है, घर में क्लेश मचाती है, तो यह भी तुलसी का अपमान होता है। क्योंकि आप एक समय पर तो धार्मिक कार्य कर रहे हैं और वह हुआ
और आप लोगों का अपमान करने लग गए, लोगों की बुराई करने लग गए, बेईमानी करने लग गए, तो ऐसे अपमान से आपके पितर भी नाराज हो जाते हैं। यह बात ध्यान रख लेना। तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसलिए पितृपक्ष में औरतों को तुलसी पर जल चढ़ाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। 2-3 सावधानियां गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं। यह सावधानियां अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तुम्हारी एक गलती तुम्हारे ऊपर भयंकर पितृदोष लगा सकती है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। अगर आपको गलती से शाम के समय या फिर दीपक जलाते समय तुलसी के ऊपर जल अर्पण हो गया है, तो समझ लेना कुछ मुसीबत जीवन में आ सकती है। इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से काम लेना है। इस विषय की गहराई को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण फैसला है। क्योंकि आज के दौर में विज्ञान भी मानता है कि तुलसी के पास ऊर्जा होती है, और यह ऊर्जा जल के माध्यम से सक्रिय होती है। जब कोई औरत पितृपक्ष में तुलसी पर जल चढ़ाती है, तो वह अपने घर के वातावरण को ऊर्जावान बनाती है, सकारात्मक कंपन से भर देती है। लेकिन वही अगर यह जल बिना किसी नियम के चढ़ाया जाए, अब पितृ हाथों से चढ़ाया जाए, तो डाला हुआ यह जल ऊर्जा के असर को उल्टा कर देता है। यह हम आपको वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं, और यह वैज्ञानिक कारण उन लोगों के लिए है जो इस बात को गहराई से समझना चाहते हैं। अब जरा आप खुद विचार करके सोचिए, यह विषय कितना गहरा है कि आप कितनी बारीकी से हमारे आर्षि मुनियों ने हर नियम को बनाया है। पितृपक्ष में तुलसी की पूजा करना बहुत सकारात्मक परिणाम देता है, धन आगमन का सूचक होता है, परिवार में शांति, रोगों से मुक्ति, पितरों की आत्मा को शांति, संतान की उन्नति, वही कई प्रकार के नकारात्मक परिणाम, जैसे कि घर में क्लेश हो रहा है, आर्थिक संकट है, रिश्तों में दरार है, संतान को कष्ट हो रहा है, ये सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, नियम कायदों का पालन करना होगा। तुलसी के पौधे में बेटाइम जल नहीं चढ़ाना है कि जब आपको मौका मिला, जब आप फ्री हो गए, दिन में चढ़ा दिया, शाम को चढ़ा दिया। यह चीजें बड़ी मुश्किल में आपको डाल सकती हैं। आप बस इतना ध्यान रखना कि आपको अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो यह नियम अपनाना है। अगर यह नियम टूट गए तो नर्क का द्वार भी खुल जाएगा। इसलिए सावधान रहना और जागरूक रहना, अपने पितरों का आशीर्वाद लेने का यही सही मार्ग है। पितृपक्ष के 16 दिन जब हमारे पितृ लोग छोड़कर हमारे घर में आते हैं, और इन 16 दिनों में हमारे पास वह मौका होता है कि हम उनके निमित्त कुछ करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकें, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें। और जब वह आपके घर आते हैं तो आपसे अभिलाषा रखते हैं कि आप उनके लिए कुछ करेंगे, आप उनके निमित्त दान करेंगे, आप उनके निमित्त तुलसी में जल चढ़ाएंगे, आप उनके निमित्त ब्राह्मण भोज कराएंगे। लेकिन जब आप यह सब काम दिल से नहीं करते या फिर करना भूल जाते हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। 16 दिन वह आपके घर में तो रहते हैं, लेकिन काफी दुखी मन से, और 16 दिन बाद जब वह जाते हैं तो आपको आशीर्वाद देने के बजाय क्रोध देकर जाते हैं, और जाते जाते भी उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव नहीं होता। इसलिए आपको एक बात ध्यान से समझ लेनी है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपको अपने पितरों को नाराज नहीं करना है। आपको उनके निमित्त सब कुछ करना है। तुलसी में जल देना है तो सही समय पर सुबह के समय देना है, इससे लाभ ही लाभ होगा। ब्राह्मण भोज भी करवाना है, गौ माता को चारा भी खिलाना है, और गरीबों की मदद भी करनी है। क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। हम जितना दान पुण्य करते हैं वह हमारे हिस्से में आता है। लेकिन साल के यह जो 16 दिन है, जिन्हें हम पितृपक्ष के दिन कहते हैं, श्राद्ध के दिन कहते हैं, यह बहुत खास होते हैं। इसमें जो भी हम दान करते हैं वह हमारे पितरों को जाता है, उन्हें तृप्ति मिलती है। तो जरा आप सोचिए, कोई आपके माता पिता है, वह खुश होंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से आपके पितृ आपके माता पिता ही तो हैं जो आपके पूर्वज है। आप अपने दादाजी को जानते हैं, पर दादाजी को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी कितनी पीढ़ियां रही होगी आप उन्हें नहीं जानते। लेकिन हमें मौका मिला है उनका उद्धार करने का, हमें मौका मिला है उनको मुक्त कराने का, या उनके पास जाने की बात है, अधूरेपन को दूर करने का, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का।
तो यह पितृपक्ष का समय आपकी किस्मत बदल सकता है। आप इस बात का ध्यान रखना कि तुलसी के पौधे में अगर जल चढ़ा रही है तो आपकी शुद्ध भाव होने चाहिए। आप सही समय होना चाहिए और नियम पवित्र होने चाहिए। अस्वच्छता, गंधापन या फिर टाइम के साथ छेड़खानी नहीं चलेगी, तभी मित्र प्रसन्न होंगे। आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति का निवास होगा। जो आपने सोचा था वह आपको मिल जाएगा। हर हाल में आपका परिवार सुखी हो जाएगा। पितृदोष से आपको मृत मुक्ति मिल जाएगी। जो काम आधे अधूरे में अटके हुए थे वह बनने लगेंगे और फिर आपको कहीं भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मित्र आपको इतना कुछ देकर जाएंगे कि आप संभाले संभाले थक जाएंगे। अगर आपको भी आज की यह खास वीडियो पसंद आई हो तो बिना लाइक करे कोई भी नहीं जाएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस अभी के भी कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले दिए और मंदिर की घंटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका सही तरह से पालन करने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि दिए और घंटी का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर दिवाली, नवरात्रि या किसी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, तब मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा होती है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मिट्टी का दिया शुभता का प्रतीक माना गया है और इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन मंदिर में इसके उपयोग से जुड़ा एक विशेष नियम है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं धातु के दियों की। आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा में पीतल या तांबे के दियों का उपयोग करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसकी शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले किसी भी चीज को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, खासकर दिया तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे रोज साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे गंगा जल से धोया जाए। गंगा जल से इसे शुद्ध करने से इसकी पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई लोग इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही साफ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इसे रोज धोने की आदत बनाएं। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के महत्व और सही उपयोग की। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी जरूर होती है, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई बड़ा देवालय। इसकी मधुर ध्वनि जहां एक ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घंटी को सही दिशा में रखना और सही विधि से बजाना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए या गलत तरीके से बजाया जाए तो यह शुभ फल देने के बजाय विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। घर के मंदिर में आमतौर पर पीतल की घंटी ही देखी जाती है, क्योंकि यह सबसे शुभ मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। इससे जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकें। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह घंटी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इसकी ध्वनि घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र बना देती है। अब जानते हैं कि घंटी को कितनी बार और कब बजाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी को 5 बार बजाना चाहिए।
ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को शीघ्र स्वीकार करते हैं। लेकिन पूजा के दौरान घंटी को जोर से या बहुत देर तक लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना चाहिए, वह भी शांति और श्रद्धा के साथ। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं और इसे बजाते समय आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। घंटी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में शांति भंग हो सकती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस नियम का पालन करके आप अपनी पूजा को अधिक फलदायी बना सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजानी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। घंटी बजाने का भी एक विशेष संकेत होता है। अगर आप एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना और मन की बातें भगवान के समक्ष रख रहे हैं। यह छोटी छोटी बातें दिखने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपनी पूजा को और भी प्रभावशाली बनाएं। अब आगे हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही कोई आपको बताएगा। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। पूरी बात ध्यान से सुनिए ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा घर से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम, जिनका सही तरीके से पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पूजा का प्रभाव तेज होता है। हालांकि अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना संभव न हो, तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है। लेकिन सबसे उत्तम दिशा पूर्व ही मानी गई है। उत्तर दिशा में बैठकर भी पूजा की जा सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं पूजा घर की सही जगह की। घर की सीढ़ियों के पास या उनके नीचे पूजा स्थल बनाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर में शांति भंग हो सकती है। इसलिए पूजा घर को हमेशा ऐसी जगह बनाएं जहां शांति बनी रहे और वहां कोई अव्यवस्था न हो। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जहां आप बैठते हैं वहां से भगवान की मूर्ति कम से कम 10 इंच ऊंची होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इससे न केवल पूजा का प्रभाव कम होता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। ऊंचा आसन रखने से ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और पूजा स्थल में पवित्रता बनी रहती है। जब भी आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई, आसन या कालीन पर बैठकर ही करें। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे आपकी एकाग्रता और श्रद्धा भी बढ़ती है। छोटे आसन पर बैठकर पूजा करना भी शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से पूजा का महत्व बढ़ता है और भगवान के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव प्रकट होता है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात
जो बहुत से लोग भूल जाते हैं। पूजा घर में कभी भी मुरझाए हुए या सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। अगर फूल काले पड़ जाएं या सूख जाएं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे फूल पूजा में उपयोग करना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जब भी फूल मुरझा जाएं तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे डाल दें या मिट्टी में दबा दें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अब आते हैं एक बेहद जरूरी सवाल पर, क्या सोने वाले कमरे में पूजा घर बनाया जा सकता है? अगर आपके पास अलग से पूजा घर बनाने की जगह नहीं है और आपको मजबूरी में अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाना पड़ रहा है, तो एक विशेष नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। रात के समय मंदिर को पर्दे या कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से वहां से निकलने वाली ऊर्जा आपकी नींद और मन को प्रभावित नहीं करती। भक्तों, यह छोटे छोटे नियम दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आप इनका सही तरीके से पालन करते हैं तो न केवल आपकी पूजा सफल होगी, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। तो इन नियमों को अपनाइए और भगवान की कृपा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिए। भक्तों, सनातन परंपरा में पूजा का बहुत गहरा महत्व है और इसे सही विधि विधान से करने पर ही इसका संपूर्ण लाभ मिलता है। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी पूजा पूरी तरह फलदायी हो सके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे पूजा की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। जब भी पूजा करें तो हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने, जैसे सफेद, पीला, गुलाबी या लाल, ताकि मन शांत और सकारात्मक बना रहे। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थल की। कई लोग घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। पूजा स्थल में किसी भी देवी देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें होती हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकरा सकती है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए भगवान की उपस्थिति को केंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए केवल एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। शिवलिंग को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे रखने के कुछ नियम भी हैं। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा पूरे घर में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। साथ ही इसे किसी भी गंदे या ज्यादा हलचल वाले स्थान पर न रखें। अगर आप शिवलिंग की सही विधि से पूजा करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मूर्ति या तस्वीर टूट जाती है तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है। ऐसी मूर्तियों का विधि विधान से सही स्थान पर विसर्जन करना ही उचित होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो पूजा स्थल पर रखनी बहुत शुभ मानी जाती है। पूजा स्थल पर एक शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शुभता आती है। इसी तरह गोमती चक्र भी बहुत प्रभावी होता है, जो घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि को आकर्षित करता है। इसके अलावा पूजा स्थल पर एक पात्र में शुद्ध जल रखना चाहिए, जिसे रोज बदलना जरूरी है ताकि घर की ऊर्जा हमेशा पवित्र बनी रहे। पूजा स्थल की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मकता बढ़ती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। रोजाना पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखें। जब पूजा स्थल स्वच्छ और व्यवस्थित रहेगा तो वहां बैठकर ध्यान लगाना भी आसान होगा और पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। भक्तों, अगर इन सभी बातों का सही तरह से पालन किया जाए तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने पूजा स्थल को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिनका पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। जब भी घर में पूजा का स्थान बनाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वह घर के सबसे शांत और पवित्र स्थान पर हो। उत्तर पूर्व दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है।
कई लोग गलती से पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के पास बना लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बेडरूम आराम और निजी जीवन से जुड़ा होता है, जबकि रसोई में भोजन पकाने से उठने वाली ऊर्जा पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पूजा का स्थान इन जगहों से दूर और शांत वातावरण में हो, ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए और आपकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़े। अब भक्तों, हम आपको एक ऐसी खास बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई न बताए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी अद्भुत और सरल उपाय बताते रहें, तो अपनी राशि हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं पूजा में दीपक जलाने के सही नियमों की। पूजा में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से जलाना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखना चाहिए, ताकि उसका प्रकाश ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। जब दीपक की रोशनी भगवान पर पड़ती है, तो पूजा स्थल दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी खंडित या टूटा हुआ दीपक न जलाएं, क्योंकि इससे पूजा में अपवित्रता आ सकती है और शुभता बाधित हो सकती है। साथ ही एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूजा में एक साथ 2 दीपक नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। एक और बेहद खास नियम यह है कि घी और तेल के दीपक को कभी एक साथ नहीं जलाना चाहिए। घी और तेल की ऊर्जा अलग अलग होती है, और अगर दोनों को एक साथ जलाया जाए तो पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप घी और तेल दोनों दीपक जलाना चाहते हैं, तो उनका सही स्थान निर्धारित करें। घी का दीपक हमेशा बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा संतुलित रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय भक्तों, दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है और इसका सही तरीके से जलाया जाना बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको दीपक जलाने के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपनी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दीपक को कहां रखना चाहिए और कहां नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और पूजा को फलदायी बनाती हैं। जब भी दीपक जलाएं तो उसकी बत्ती का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रखें। यह दिशा ऊर्जा को संतुलित रखती है और आपकी पूजा में दिव्यता और शक्ति का संचार करती है। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि घी के दीपक में हमेशा रुई की बत्ती का उपयोग करें, जबकि तेल के दीपक में लाल मौली से बनी बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से दीपक की ज्योति स्थिर और साफ रहती है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नवरात्रि और विशेष पर्वों के दौरान दीपक जलाने के नियम और भी खास हो जाते हैं। माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की पूजा में गोल बत्ती वाला दीपक जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अनिष्ट फल देने वाला माना जाता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और उसकी बत्ती सही हो, ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। इसके अलावा घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। दोनों दीपकों के बीच थोड़ा अंतर रखें, ताकि ऊर्जा का संतुलन बना रहे और वातावरण शुद्ध बना रहे। दीपक जलाने का सही समय भी बहुत मायने रखता है। जब भी दीपक जलाएं तो यह ध्यान दें कि भगवान जागृत अवस्था में हो। सुबह और संध्या का समय पूजा और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सुबह पूजा के दौरान दीपक जलाने से दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और संध्या आरती के समय दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भक्तों, दीपक जलाने का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं,
बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत गहरा बताया गया है। दीपक की रोशनी घर में 7 चक्रों को संतुलित करती है, नकारात्मकता को समाप्त करती है और पूरे वातावरण को शुद्ध बनाती है। इससे न सिर्फ आपके घर की ऊर्जा बदलती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए जब भी दीपक जलाएं तो इन नियमों का पूरा ध्यान रखें। इससे आपकी पूजा और जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बना रहेगा।